संसद के दोनों सदन में मणिपुर मामले पर जबरदस्त हंगामा, शोर शराबे के बीच शुक्रवार तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा स्थगित। मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी और अत्याचार के वीडियो पर बवाल, संसद में विपक्ष का सरकार पर निशाना। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बर्बरता पर पीएम मोदी का बयान, कहा मुझे अत्यधिक पीड़ा और क्रोध। अत्याचारियों को पीएम मोदी ने दिया अल्टीमेटम, बोले नहीं बचेगा कोई गुनहगार, सख्त एक्शन लेंगे। संसद परिसर में दिए अपने बयान में प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का किया जिक्र, कहा हर राज्य में सुरक्षा का जिम्मा वहां की सरकार का। राज्यसभा में खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री संसद के बाहर बयान देने की बजाय सदन में आकर बयान दें। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सरकार दोनों सदनों में चर्चा को तैयार, गृह मंत्री देंगे जवाब। मणिपुर हिंसा पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा लोगों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बहस से भागने का आरोप लगाया, बोले सरकार चर्चा के लिए तैयार। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से की बात, सूत्रों के मुताबिक दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मीडिया के सामने आए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, कहा यह मानवता के खिलाफ अपराध, आरोपियों को सजाए मौत दिलाने की कोशिश। ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री को 70 दिन बाद याद आया मणिपुर, मुख्यमंत्री भी हाथ पर हाथ धरे बैठे। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का किया घेराव, मणिपुर हिंसा पर बयान को बताया गलत, कहा हमारा गठबंधन इंडिया मणिपुर के साथ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने महिलाओं वाले वीडियो को लेकर जताई नाराजगी, बोले सरकार को कार्रवाई के लिए समय देंगे, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र और राज्य सरकार से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी, 28 जुलाई को होगी सुनवाई। 4 मई को 2 महिलाओं से बर्बरता का मुख्य आरोपी हीरो दास गिरफ्तार, पुलिस थाने से सामने आई पहली तस्वीर। दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर हिंसा को लेकर महिला और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग। लखनऊ में भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, पुलिस से झड़प, मणिपुर की घटना के लिए केंद्र को घेरा। कोलकाता में भी सड़कों पर निकले कांग्रेसी कार्यकर्ता, मणिपुर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। मणिपुर के चुराचांदपुर में आदिवासी संगठन आईटीएलएफ का विरोध मार्च, राज्य से अलग प्रशासन करने की मांग। मणिपुर में घिनौने अपराध के खिलाफ देहरादून की महिलाओं में आक्रोश, उत्तराखंड महिला मंच नाम के संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मणिपुर से वापस कोलकाता लौटा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, कहा वहां के राहत शिविरों में व्यवस्था सही नहीं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का मणिपुर हिंसा यूसीसी पर बयान, कहा संसद में हमने उठाया मुद्दा लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है सदन चले। लोकसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए सांसदों के बनाए गए 10 समूह हर ग्रुप से मीटिंग करके करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पच्चीस जुलाई से होगी एनडीए सांसदों की बैठक, पहले दिन यूपी और नॉर्थ ईस्ट की मीटिंग, एक समूह में 35 से 40 रहेंगे एमपी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला संविधान पीठ के पास भेजा, ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार छीने जाने पर दिल्ली सरकार ने दी है अर्जी। खिलाड़ियों से यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सशर्त जमानत मिली। 25,000 के निजी मुचलके पर बृजभूषण शरण सिंह को बेल, बिना कोर्ट की इजाजत के नहीं जाएंगे विदेश। वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में कल आएगा फैसला, हिंदू पक्ष ने की है संपूर्ण परिसर के एएसआई से सर्वे की मांग। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी विधायक गोपाल कांडा पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 25 जुलाई को सुबह 11 बजे आएगा निर्णय। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की पड़ताल जारी, नेपाल से ग्रेटर नोएडा आने के लिए बस में प्रीति के फर्जी नाम से बुक कराया टिकट। नेपाल के पोखरा से सीमा हैदर ने भारत के अपने किसी दोस्त को पैसों के लिए किया था फोन, बस एजेंसी के वाईफाई सर्विस से की थी बात, आज तक की एक्सक्लूसिव जानकारी। कराची से भारत आई सीमा हैदर पर विदेश मंत्रालय की भी नजर, प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा जारी है जांच।
यूपी के मंत्री संजय निषाद ने की सीमा हैदर को वापस कराची भेजने की वकालत, कहा भारत का दुश्मन है पाकिस्तान। अमरावती से सांसद नवनीत राणा का सीमा हैदर पर बयान, कहा पाकिस्तान से महिला आए या पुरुष सबके साथ कानून के हिसाब से कार्रवाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई प्रदेश इलेक्शन कमेटी, गोविंद डोटासरा को अध्यक्ष बनाया। विपक्षी बैठक में आईएएस अफसरों की नियुक्ति पर बीजेपी जेडीएस के विरोध पर बोले सीएम सिद्धारमैया, हमने 2015 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी दिया था ऐसा ही प्रोटोकॉल। तेलंगाना के शमशाबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्थानीय पुलिस पर लगाया रोकने का आरोप, राष्ट्रपति मुर्मू और लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। राम रहीम को अदालत से फिर मिला 30 दिन के लिए पैरोल, सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय जाने की इजाजत। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने राम रहीम को बताया डिफॉल्टर बाबा, कहा जेल में रखना चाहिए बंद। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़े कई अहम दस्तावेज गुरुग्राम में आए, बाढ़ से तबाह होने की बैंक ने दी जानकारी। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले का दिल्ली में होगा विरोध, कल जंतर मंतर पर बड़ी रैली करेंगे चंद्रशेखर। चमोली में करंट हादसे में मृतकों का अलकनंदा के किनारे किया गया अंतिम संस्कार, गोपेश्वर समेत चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ बाजार बंद रहे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर सारा अली खान, पहले महाकाल में दर्शन को लेकर हो चुका है विवाद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दूसरा ताल बनना शुरू, कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था भूतल का निर्माण। चांद के ओर करीब पहुंचा, माफ कीजिएगा, चांद के ओर करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान 3, इसरो ने बदला चौथा ऑर्बिट, 25 जुलाई को होगी 5वीं दौर की ऑर्बिट फायरिंग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने धार्मिक स्थलों पर नाकाम किया आतंकी हमला, केरल में आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। पंजाब विजिलेंस ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता मनप्रीत बादल को भेजा नोटिस, संपत्ति से जुड़े मामले में आरोपी। महिला पहलवान अंतिम पंघल की मां का दिल्ली में धरना, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट को बिना ट्रायल एशियन गेम्स में एंट्री का विरोध किया। समस्तीपुर में आशा वर्कर्स का डीएम ऑफिस में प्रदर्शन, अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में 8 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कार्यकर्ता। ओडिशा के मलकानगिरी में लैंडस्लाइड से तबाही, 19 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी के बहाव में कई गाड़ियां बही। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बाढ़ से तबाही, वन नेशनल हाईवे को प्रशासन खोलने की कोशिश में जुटा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश, प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। हरियाणा के फतेहाबाद में बाढ़ का मचा कोहराम, बाढ़ की चपेट में आए 110 गांव। फतेहाबाद में एडीजीपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी। फतेहाबाद में बाढ़ की चपेट में आया नेशनल हाईवे 9 का एक हिस्सा, हाईवे को किया गया है अब 1 वे। सिरसा में बांध बनाने को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन में झड़प, ग्रामीणों का आरोप बांध बनाने से डूब जाएगा गांव। पंजाब के मानसा में घग्गर नदी की तबाही का कहर जारी, घर और खेत पानी में डूबे, लोगों ने भाखड़ा नदी के किनारे डेरा डाला। गुरदासपुर में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से करतारपुर कॉरिडोर पर बढ़ा बाढ़ का खतरा, लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही के आरोप। गुजरात के अमरेली में बारिश के बाद सैलाब आया, पानी के तेज बहाव में एक युवक बहा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से जल भराव, घरों में पानी घुसा। महाराष्ट्र के हिंगोली में नदी में बहकर बुजुर्ग किसान की मौत, पुलिस ने कीचड़ से किया शव बरामद। मुंबई के वसई में बाढ़ में फंसी सवारियों से भरी बस, फायर ब्रिगेड की टीम ने 25 लोगों को रेस्क्यू किया।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ में फंसे कई लोग, एनडीआरएफ ने बचाई 17 लोग और 8 मवेशियों की जान। कुल्लू में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का केंद्रीय टीम ने लिया दौरा, नुकसान का आकलन कर केंद्र को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यूपी के हरदोई में पानी से भरे गड्ढों में डूबकर 4 बच्चों की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान। यूपी के बिजनौर में दलदल में फंसा हाथी, वन विभाग की टीम लगातार कर रही है निकालने की कोशिश। शिमला में भारी बारिश से 3 मंजिला मकान हुआ जमींदोज, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तेलंगाना के काठगोदाम में बारिश लगातार जारी, गोदावरी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। राजस्थान के नागौर में जैन मुनि की हत्या के विरोध में लोगों ने काली पट्टी बांधकर निकाला जुलूस, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। वाराणसी में बीएचयू शोध छात्रों ने घेरा केंद्रीय कार्यालय, फेलोशिप बढ़ाने की मांग उठाई। जयपुर में सभी ट्रांसजेंडर्स को मिली बड़ी सौगात, पहली बार मिला एक ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट। समस्तीपुर में 102 एम्बुलेंस के सभी कर्मी 6 सूत्री मांगों को लेकर 7 दिनों से हड़ताल पर बैठे, जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश के धार में मंदिर में दलितों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, बैन के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। गुरुग्राम के रैडिसन ब्लू होटल में भोजपुरी अभिनेत्री से दुष्कर्म, मामले की छानबीन शुरू। कैमूर में जीविका कर्मी से गैंगरेप के बाद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, एसपी से मिलने पहुंची पीड़िता। हुगली में मिठाई खाने पर नाबालिग को चाचा चाची ने जलाया, चाची गिरफ्तार, चाचा फरार। हनुमानगढ़ में ईंट भट्टी में काम करने वाले मजदूर ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगी इच्छा मृत्यु, मजदूरी नहीं मिलने से परेशान होकर कदम उठाया। मुरादाबाद में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 4 की मौत। मेरठ में घुसपैठ और मारपीट से परेशान महिला ने शिकायत दर्ज की, शिकायत के बाद आरोपियों ने पीड़िता के घर में लगाई आग। समस्तीपुर में ट्रेन से गिरकर 2 युवकों की मौत, रेलवे पुलिस कर रही है जांच। सोनीपत में पत्नी से परेशान युवक ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के रोहिणी में जिम में वर्कआउट करते हुए बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। मध्य प्रदेश के रायसेन में दिल दहलाने वाली घटना, एक शख्स ने पत्नी का गला घोट खुदकुशी की। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों का ग्रामीणों पर हमला, एक शख्स की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में चारा लेने गए युवक को बाघ ने बनाया शिकार, युवक की मौके पर मौत। बिहार के बक्सर में महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप, आरोपी ने जहर खाकर जान दी। मध्य प्रदेश के मुरैना में घर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की, घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी में एक युवती ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या की, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। सहरसा में शराब तस्करों के खिलाफ चला पुलिस का स्पेशल अभियान, 41 लोगों को भेजा गया जेल। हरियाणा के नूंह में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।